हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग का चैप्टर लास्ट होने वाला है, लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर जो भी होगा, नेशनल इनकम हम लोग खत्म करने वाले हैं। और बेहद ही खास इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या बोले, हमेशा एग्जाम में पूछता है, इस बार पूछेगा और पिछले बार भी पूछा था कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं नेशनल इनकम को। 3 मेथड है और तीनों मेथड में से एक ना एक मेथड जरूर पूछता है एग्जामिनेशन में। एक्सपेंडिचर मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, इनकम मेथड एक होगा, सॉरी प्रोडक्ट मेथड, एक वैल्यू एडिट मेथड, उसके बाद इनकम मेथड, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड है, 3 में से एक ना एक एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है। पिछला बार इनकम मेथड पूछा था, जो मैंने खुद लिखा था, उसका 1-1.5 पेज में उसका मैंने आंसर लिखा था डिटेल में। तो हमेशा पूछता है, फिक्स है, इस बार भी पूछेगा। सब्जेक्टिव में डाल दिया तो पूछेगा ही पूछेगा। एक सेकंड, क्या ले रहा है थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए, इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते चलते हैं कि हम लोग पीछे कहाँ तक अच्छे एग्रीगेट चल रहा था। एनडीपी एनएनपी सब एग्रीगेट के बारे में चल रहा था, कल डिटेल दे दिए थे। और कुछ बच चुका होगा तो करेंगे, नहीं तो हाँ डिफरेंस बोले थे कि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ऐसे बोले थे मैं कल आज समझाने के लिए, तो थोड़ा सा समझा देते हैं ना। तो डायरेक्ट पर्सनल, हाँ डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डिस्पोजेबल इनकम आपको देख लीजिएगा। बाकी मैं इसको जस्ट समझा देता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी कि मेजरमेंट, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड पहला हो गया। इसके बाद सेकंड आपका आ जाएगा इनकम मेथड या फैक्टर इनकम मेथड जो बोलिए, और एक और होगा। इसके बाद इसके प्रिकॉशन देखेंगे। लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि इनकम डिस्पोजेबल मेथड। इसके बाद आप लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर प्रिकॉशन है, इस सारे का डिटेल में होगा। इसके बाद ग्रोस डोमेस्टिक वगैरह थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो 2 वीडियो कर देंगे। आज सेकंड लास्ट हो, कल हम लोग लास्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो बस कुछ क्वेश्चन भी तो है, तो थोड़ा सा 2 वीडियो कर देंगे। अब फिक्स है कि आप लोग का आज क्या होगा, सेकंड और लास्ट लेक्चर है, कल आप लोग का लास्ट होगा, ठीक है। आज का मान लीजिए वीडियो, कल का वीडियो छोटा ही बनेगा ना, तो इस क्वेश्चन आंसर को थोड़ा समझा देंगे तो वीडियो हम लोग का 30 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, प्राइवेट इनकम इसका डिफरेंस नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, है तो पढ़ लीजिए, कभी दे देगा तो कोई गारंटी है कोर्ट का। चलिए, प्राइवेट इनकम क्या है, नाम से क्लियर है, और पर्सनल इनकम क्या, दोनों नाम से क्लियर है। लेकिन एक चीज़ कि जो हाउस होल्ड सेक्टर देखिएगा, दोनों में आ जाएगा, प्राइवेट में भी और पर्सनल में भी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाउस होल्ड में तो घर परिवार हम लोग मान लीजिए एक अलग से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, तो हमारा प्राइवेट हो गया। पर्सनल है कोई खास, मतलब पर्सनल हो गया, और खास है किसी कंपनी से कंट्रीब्यूट होगा, उसके साथ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो प्राइवेट हो गया। किसी कंपनी के साथ लगा रखे हैं तो प्राइवेट, और खुद से अलग से काम करे हाउस होल्ड के तो पर्सनल हो गया, ठीक। इंडिविजुअल तो रहेगा ही रहेगा, इंडिविजुअल तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या बोल रहा है पहला डिफरेंस, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ द बोथ प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड हाउस होल्ड। प्राइवेट इनकम है तो प्राइवेट कंपनी रहेगी और हाउस होल्ड भी वहाँ पर रह सकती है। इसके बाद पर्सनल इनकम, इट इज़ द इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल। इसमें कोई पर्सनल खास है तो इंडिविजुअल व्यक्ति का इनकम और हाउस होल्ड का भी इनकम रहेगा, दोनों रहता है इसमें, ठीक है। इसमें भी दोनों, और इसमें आपका इंडिविजुअल रहेगा, यहाँ पर हाउस होल्ड दोनों में रहेंगे, और यहाँ पर आपका इंटरप्राइजेस कंपनी रहेगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स द कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, कॉर्पोरेट यानी कॉर्पोरेट जो कंपनी होती है, कंपनी का मतलब कि एक कोई मिल्क क्या है, मिल्क अमूल कॉर्पोरेशन है ना, उस प्रकार से कॉर्पोरेशन पे टैक्स लगता है। कुछ कंपनी समझिए तो कंपनी का टैक्स लगता है, टैक्स हो गया। यहाँ पे इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स, एक कंपनी है नहीं यहाँ पर, तो टैक्स किस पे लगाइएगा, कंपनी हम पर्सनल अपना काम करें, मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे नहीं लगता। हाँ डायरेक्ट टैक्स लगेगा, जो गवर्नमेंट लगाती है वो लगेगा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव हम लोग थोड़े हैं, मिल्क कोऑपरेटिव। चलिए, इट इज़ द वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज़ द नैरो कॉन्सेप्ट, यानी कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है प्राइवेट के लिए, क्योंकि आप फार्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण कॉन्सेप्ट, क्योंकि पर्सनल एक व्यक्ति का बात करता है खास करके, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। इसके बाद पर्सनल इनकम जो भी हम लोग देख चुके थे, एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो मेरे पास इनकम है, और जो वैसा इनकम जो कि मैं डिस्पोज कर सकता हूँ, जो खर्च कर सकता हूँ। क्या होता है, होल इनकम कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ अपॉन कंजप्शन एंड सेविंग। पर्सनल इनकम में जितना इनकम है, सारे को सारे हम लोग कंजप्शन और सेविंग पे खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कैन नॉट भी मतलब नहीं कर सकते हम लोग सारा का सारा खर्च। इसमें सारा इनकम खर्च आप नहीं कर सकते हैं कंजप्शन और सेविंग में, कुछ टैक्स वगैरह में देना रहता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करा, कैन नॉट डिस्पोज। इट इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ डिस्पोज अपॉन कंजप्शन एंड सेविंग। ये पर्सनल इनकम का ही पार्ट है, लेकिन वैसा पार्ट जो कि हम लोग डिस्पोज कर पाते हैं, खर्च कर पाते हैं, कहाँ पर, कंजप्शन में और सेविंग में, यानी कि बचाने, खपत करने में और पैसा को बचाने में। तो यानी कि ऊपर में बताए थे कि यहाँ पर टैक्स क्या बोलते हैं, टैक्स को हटा देते हैं, टैक्स फी फाइन जो भी लगता है, तो ये सब हटाकर जो बचता है तो उसको हम लोग खर्च कर पाते हैं। यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड है, यहाँ पर टैक्स फी फाइन सब कुछ खत्म है, जो बच गया उसको खर्च करेंगे, यहाँ पे टोटल इनकम आ गया, ठीक। इट इज़ द डायरेक्ट, एक सेकेंड,
इट इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स लगेंगे। क्या बोले, पर्सनल इनकम है तो गवर्नमेंट हमें टैक्स लगी ना, कोई भी मेरा इनकम आ रहा है। इट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि टैक्स को हटा कर ना बचा है, टैक्स को खत्म कर दिया उसके बाद ना मेरा खर्च करने के लिए बच गया यहाँ पर। इट इंक्लूड्स फी एंड फाइन ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे। इट डज नॉट इंक्लूड फी एंड फाइन ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इट इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज़ ए नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि बस जितना खर्च करना उतना ही है, तो नैरो मैंने समझिए कि संकीर्ण यानी पतला छोटा कॉन्सेप्ट, और ये क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि टोटल दिख रहा है यहाँ पर, टोटल है, यहाँ पे सब कुछ काट छाट कर जो खर्च करने के लिए बचा है वही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो टैक्स वगैरह नहीं रहेगा, डिस्पोजेबल में टैक्स वगैरह नहीं रहेंगे। चलिए, इसके बाद पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम, दो आ गए, पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिए क्या क्या है, क्योंकि नेशनल इनकम आ गया तो चैप्टर है, तो नेशनल पर्सनल इनकम को तो बहुत बार देख लीजिए, फिर भी देख लीजिए डिफरेंस है। पर्सनल इनकम इंक्लूड बोथ, दोनों से कंपेयर करके देखेंगे यहाँ पर, बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, दोनों रहेंगे। पर्सनल इनकम मेरा इनकम है तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो मैंने काम किया तो मेरा हमको मिला, उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट हमको कुछ मिला, ट्रांसफर तो मेरा ही हुआ, ठीक। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम, यानी कि यहाँ पर नेशनल इनकम होगा, मिस्टेक है, तो नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो भी रिवार्ड मिला तो वही इसका इनकम होता है। चलिए, लैंड को क्या मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा, सब बताए थे कि लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेज मिलेंगे, और कैपिटल को क्या, इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर पेमेंट जितना आएगा तो इसमें इंक्लूड रहता है। चलो, इट इंक्लूड्स द इनकम जनरेटेड इन द बोथ प्राइवेट सेक्टर ओनली, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, क्या देखें यहाँ पे, इट इंक्लूड द जनरेट बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। नेशनल इनकम में दोनों रहेगा, प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, लेकिन पर्सनल इनकम में क्या रहेगा, ओनली, बोथ नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, गलत है, पर्सनल इनकम है ना, तो बोथ कहाँ से, प्राइवेट सेक्टर ओनली, नहीं, पर्सनल इनकम तो प्राइवेट सेक्टर केवल होगा, सिर्फ और सिर्फ, बोथ नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर ओनली होगा, ठीक। इन बोथ प्राइवेट सेक्टर ओनली, नहीं बोथ नहीं, ये बोथ यहाँ पे रहेगा, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों नेशनल इनकम में, और पर्सनल इनकम मेरा खास इनकम है तो मेरा प्राइवेट इनकम जो भी होगा तो केवल प्राइवेट सेक्टर रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन द नेशनल डेप्ट इंक्लूडेड, इसमें यानी कि जो नेशनल डेप्ट जो कर्ज लिए हैं तो उसके कर्ज का यहाँ पर उसका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। पर्सनल इनकम आप कहीं से कर्ज लीजिएगा तो सरकार से आप कर्ज लिए हैं, नेशनल डेप्ट में राष्ट्र से कुछ कर्ज लिए हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, तो यहाँ पर्सनल इनकम इंक्लूड करेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन नेशनल डेप्ट सरकारी जो कर्ज है उस पर देखिए, यहाँ पे समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट इज इंक्लूडेड। नेशनल डेप्ट यानी कि सरकार, कोई राष्ट्र कर्ज लिया है तो उस पर इंटरेस्ट आपको मिला, आप यानी गवर्नमेंट को पैसा दिए, आप बैंक में जमा किए तो इंटरेस्ट मिला, तो आपका पर्सनल इनकम हो गया। लेकिन सरकार यहाँ पर नेशनल इनकम, सरकार कहीं से, यहाँ पर सरकार का जो नेशनल डेप्ट जो कर्ज है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वह बाहर का होगा। सरकार तो कहीं से कर्ज लेगी तो बाहर से लेगी, बाहर के इंस्टीट्यूशन से, तो बाहर के इंस्टीट्यूशन से तो बाहर चला जाएगा पैसा ना, वो सरकार यहाँ पर तो खर्च करेगी नहीं, ऐसा। या हाँ, वही होगा नेशनल डेप्ट में सरकारी कर्ज का पैसा तो पर्सनल इनकम मेरा बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि सरकारी कर्ज तो सरकार ली है, तो अब उसका कैसे इनकम बन सकता है, सरकार तो कर्ज उसको देना होगा ना, इसीलिए यहाँ पर नेशनल इनकम उसका पार्ट नहीं होगा नेशनल डेप्ट का। तो सरकारी कर्ज तो बाहर का ही होगा ज़्यादातर, मतलब यही समझिए यहाँ पर कि नेशनल डेप्ट से आपका इनकम बनेगा और सरकार का नहीं बनेगा, ठीक है। आगे क्या है, इट इज़ नॉट, या फिर एक बार थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा, नेशनल डेप्ट में यहाँ पर भूल रहा हूँ, देखिए मैं ही गूगल कर दिया, आप लोग क्यों करिएगा, नहीं कर पाए, कन्फ्यूजन में रहेगा। देखिए, नेशनल डेप्ट यानी कि सरकार जो बाहर से कर्ज, देखिए ट्रिलियन बिलियन डॉलर में है ना, तो डॉलर में तो बाहर से ली तो उससे कंट्री में डाली, कंट्री में पैसा डाली तो उससे तो मेरा इनकम बनेगा, पर्सनल में जुटेगा, लेकिन सरकार का इनकम नहीं ना बन रहा है, सरकार को तो देना होगा ना, इसीलिए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो सब कुछ क्लियर यहाँ पे हो गया। चलिए, आगे क्या था, इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स, कहाँ से रहेगा, कॉर्पोरेशन और पर्सनल में तो होता नहीं है। इट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर रहेंगे, इंक्लूड द कॉर्पोरेट सेविंग प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिए डिफरेंस। चलिए आगे देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हम लोग का खर्च करने के लिए बच गया सो, जो सरकार के पास खर्च करने के पैसा अवेलेबल है सो, ठीक है। इट इज द एक्चुअल इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, जितना इसका इनकम बना सो, एंड इट इज द इनकम फ्रॉम होल नेशनल इनकम इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ पब्लिक प्राइवेट, सारे मिला के जो भी ट्रांसफर पेमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्स जितना मिला तो सब खर्च करने के लिए। एंड इट नॉट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें नहीं रहेगा क्योंकि यह तो खर्च करने वाला तो इसमें तो टैक्स रहना नहीं चाहिए। एंड इट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सारे टैक्स इसमें रहेंगे, क्योंकि तो टैक्स सरकार के पास गए तो सरकार तो टैक्स खर्च करेगी ना अपना, लेगी तो। इसके बाद PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स हटा दीजिए, मिसलेनियस गवर्नमेंट रिसिप्ट जो भी है सब हटा दीजिए, और टैक्स फैक्स यानी कि नेशनल क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इंडिया क्या है, नेट फैक्टर यहाँ पे NNP
नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो भी होना उससे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है ऐसे सब टैक्स फैक्स यहाँ पे, और करंट ट्रांसफर पेमेंट जो भी मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो सारा का सारा यहाँ पर गवर्नमेंट को तो ट्रांसफर पेमेंट बाहर से मिलती है, बाहर कंट्री से, तो आपका नेशनल हो गया। तो समझ के बात को, तो डिफरेंस को माइंड में रखिएगा, नहीं है थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत आएगा तो मॉडल सेट कर देखेंगे तो रिवीजन करवा देंगे अच्छे से। चलिए, जो कि कितना मिनट का वीडियो बनेगा, 10 मिनट का बना है, और 20 मिनट इधर खत्म कर देंगे, 30 मिनट खत्म हो जाएगा तो आधी खत्म कर देंगे कि रोज रोज टेंशन रखेंगे। देख लीजिए क्या बोला है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी कि मेजरमेंट, पहला आपका वैल्यू एडेड मेथड, और इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा रीड करिए। प्रोडक्ट मेथड इज एन अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ contribution made by all producing enterprises in the domestic territory of a country within अकाउंटिंग ईयर। हमेशा हम लोग अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही काम करेंगे, जो भी करेंगे एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या मतलब इंटरप्राइजेज जो भी कंपनी की डोमेस्टिक टेरिटोरी में, हमारे क्षेत्र के अंदर में, तो उसी को बोलता है प्रोडक्ट में से अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू मेजर द नेशनल इनकम का करने का तरीका है। इन विच द बेसिस ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड ऑल द, इसका बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल द प्रोडक्शन इंटरप्राइजेज डोमेस्टिक टेरिटोरी कंट्री विद इन द, क्या बोलता है, अकाउंटिंग ईयर। तो किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट या ऑल फार्म ऑल इंडस्ट्री, जितने से मिल गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड, कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उसी के आधार पे हम लोग सारे यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे कितना आपका इनकम हो रहा है उसके आधार पर नहीं, कितना आप खर्च कर रहे हो उसके आधार पर नहीं, आगे देखेंगे कितना आप कंट्रीब्यूट किए उसके आधार पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडेड मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम, और इसी को हम लोग नेशनल इनकम करते हैं। एक साल में कितना हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कंट्रीब्यूट करके कितना नेशनल इनकम बना, तो इसी को एक साल में जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, सारे कंपनी लोग कितना बनाए, तो उसके बाद सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ क्लियर कट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, एक सेकेंड, नेशनल इनकम में भी समराइज है, इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, देख लीजिए क्या क्या रहता है, एक सेकेंड। तो कैसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ऊपर देख लीजिए, इसके बाद नीचे वाले को समझेंगे। एस्टिमेटिंग द ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ग्रोस वैल्यू कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ सारे को। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट मटेरियल यूज्ड सर्विस रेंडर, जो भी सर्विस रेंडर उधार लेकर, रेंडर मैंने कहा तो सर्विस उधार लेना, तो उसका डिटरमाइन करेंगे सारे का कॉस्ट, कितना मटेरियल लाएंगे सारे का बनाने में। क्या है, डिटरमाइनिंग द डिप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल ऑफ गुड्स एंड इक्विपमेंट। अब गुड्स ऑफ डिप्रिसिएशन को देखेंगे कितना डिप्रिसिएशन हुआ। डिप्रिसिएशन क्या था, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन कितना हुआ, यानी कि जो एक मशीन लगाए थे तो उस मशीन का मान 10,000 वैल्यू था, अगले साल उसका 10,000 वैल्यू नहीं रहेगा, कुछ कम जाएगा मशीन का। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, वही जो वैल्यू का मतलब सर कि फैल इन प्राइस, प्राइस में सब गिरावट आ गया, तो कितना डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन को आगे हटाएंगे, कैलकुलेशन आगे नीचे देखेंगे हम लोग। इसके बाद कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन को हटा के फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। जैसे डिप्रिसिएशन आप मोबाइल फोन लिए, ये इस बार 10,000 के लिए, अगला साल उसका देखिएगा एक साल बाद आप बेचिएगा किसी से, तो आपका वैल्यू गिर गया, तो वही तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल कुछ कंज्यूम किए आप, तो उतना हटा दीजिए जितना कंज्यूम किए, और रियल में जो इनकम मिला तो उसी को ऐड करना रहता है डिप्रिसिएशन हटा के। तो इसको समझिए, मत समझिए, जो नीचे मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझिए, और सब कुछ यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, यही जो स्टेप है ना, यही स्टेप लिखने के लिए देता है। लैंग्वेज लिखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लिखते हैं तो स्टेप को समझिए। देखिए क्या करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना प्रोडक्शन हुआ हर एक कंपनी द्वारा, हर एक इंडस्ट्री द्वारा, तो सारे आउटपुट को हम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी से निकाल लेंगे, कितना क्वांटिटी हुआ कितना प्राइस है। मान लीजिए प्राइस है 5 रुपया, 10 को क्वांटिटी की है तो 10 बचे 50, तो टोटल निकल गया। जब टोटल निकला तो उसमें इंटरमीडिएट को तो घटाइएगा ना, इंटरमीडिएट का तो उसमें ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि आप फाइनल का वैल्यू निकाले तो इंटरमीडिएट को हटाना होगा, तो इंटरमीडिएट को हटा दिए, तो परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को हटा दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा साइन पे मैनेज करिए, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस है, तो हटा दिए। अब क्या बन गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे बनता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम मार्केट प्राइस पे ही करेंगे, तो मार्केट प्राइस में आ गया। ठीक है, यानी कि उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड रहेंगे, टैक्स वगैरह इंक्लूड रहेंगे, लेकिन नेशनल इनकम तो कभी भी मार्केट प्राइस पे हम लोग ऐड करते नहीं है, वो तो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट पे होता है, तो आपको क्या क्या हटाना होगा देख लीजिए। डिप्रिसिएशन को जो बात कर रहे हैं तो थ्योरी में देखें कि डिप्रिसिएशन को हटाना होगा, कि कितना उसका वैल्यू घटा प्रोडक्शन का, जितने प्रोडक्शन मशीन सब सारे मशीन लेकर काम कर रहे थे, तो मशीन का वैल्यू हर साल कम हो रहा है, घट रहा है उसका वैल्यू। तो इस साल मशीन को खरीदने में 10,000 रुपया लगा था, तो अगला साल उसका 10,000 ऐड नहीं ना करिएगा, उसका 8,000 ऐड करिएगा, 2,000 उसका एक साल में उसका वैल्यू घट गया। अब वैल्यू किसी कारण घट सकता है, नया टेक्नोलॉजी आ गया या फिर उसमें कुछ टूट फूट गया किसी कारण, तो उसका अब उसका वैल्यू 10,000 ऐड नहीं करिएगा, अब 8,000 ऐड करिएगा।
तो डिप्रिसिएशन 2000 जो घटा उसका वैल्यू, तो उस वैल्यू को हटा दीजिए, तब ना इन साल का प्रोडक्शन में जो आया तो ही ऐड होगा। घट गया तो उतना नहीं होगा। हर साल मशीन का आप 10,000 नहीं जोड़िएगा, अब कम करके वैल्यू जोड़ना होगा, तो उसके अनुसार प्रोडक्शन कितना हुआ तो देख लेंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन में वैल्यू जो घटता है उसको हटा देते हैं, इतना बात को समझिए। ठीक है, तो जो घट गया तो जो घटा तो उसको ऐड नहीं ना करेंगे, उतना कम हो गया प्रोडक्शन। अब 10,000 आप ऐड कर लिए कि 10,000 का प्रोडक्शन हुआ, हर साल 10,000, हर साल 10,000 कहाँ से रहेगा, घटेगा। तो इसी प्रकार डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। चलिए डिप्रिसिएशन को घटा दिए तो हमेशा बोलें कि ग्रोस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो एन नेट बन जाता है। ग्रोस में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट बन जाता है, तो हम लोग का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब बोलिएगा डोमेस्टिक कैसे भैया, नेशनल बनना चाहिए। नेशनल कहाँ से बनेगा, डोमेस्टिक है, कंट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। नेशनल कब बनेगा, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेट वैल्यू एडेड इसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नाम याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट वैल्यू एडेड मेथड। अब देखिए मार्केट प्राइस, एक सेकंड देखिए मार्केट प्राइस पर है तो हम क्या बोले कि नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं होते। तो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे जब होंगे तो आपको क्या क्या करना होगा, एक सेकंड ऊपर में कुछ छिप गया, छूट गया। हाँ चलिए, यहाँ तक था, डिप्रिसिएशन को हटा दिए। अब क्या होगा, नेट बन के बाद अब इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाएंगे तो मार्केट प्राइस से क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो माइनस करते थे ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाता है, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो फॉर्मूला होता था तो क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस माइनस क्या होता था, सब्सिडी। तो यहाँ पर ऐसे करके रखिएगा, तो माइनस यहाँ पे हमको माइनस हटाना होगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया तोड़ के इसको। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम इसी को बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट इसी को बोलते हैं। देखिए इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, क्या बोले कल हम बताए थे कि इसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे NNP फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, NNP फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कितना हम लोग फैक्टर कॉस्ट रियल में कितना कॉस्ट आया। तो डिप्रिसिएशन जो मशीन वगैरह हर साल उसका जो खपत हो रहा है उसको हटा दीजिए, मार्केट प्राइस वगैरह डिप्रिसिएशन हटा दिए, मार्केट प्राइस हटा दीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स हटा दीजिए, रियल में कितना नेशनल का हुआ, तो उसके बाद तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कीजिए, उसके बाद आपका नेशनल इनकम यही बनता है। तो आज का वीडियो मैं छोटा ही बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप खुद से पढ़िए, खुद से समझिए, जहाँ से समझना हो, जैसा समझना हो। ठीक है ना, इसके बाद मैं कल ये दोनों खत्म करूंगा, इनकम मेथड और फैक्टर इनकम मेथड जो भी, इसके बाद इसका कुछ कुछ प्रिकॉशन देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे, और टाइम बचेगा, और अगर टाइम बचेगा तो आपको मैं ग्रोस डोमेस्टिक जो भी यहाँ पे डिटेल है, इसके बाद में कुछ आपको दोनों समझा के और यहाँ से क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आज कुछ टाइम है तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, याद रखिएगा, कुछ देख लीजिए, बाकी कुछ कल देखिएगा। और एक चीज़ और, अगर डिप्रिसिएशन वाला टॉपिक किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो अलग से आप नेट में गूगल में करके व्हाट डिप्रिसिएशन क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि भैया बताया नहीं समझ में आ रहा तो अलग से तो फिक्स कैपिटल हर साल उसको खत्म कर वैल्यू घटाते जाएंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू घटाएंगे तो नेट में कितना हुआ, एक स्टोरी से बताते हैं। मान लिया आपने सारा मशीन को इन साल खरीदे, सारे का प्रोडक्ट जितना पैसा लगेगा वहाँ पे लगा दिए, अगला साल उसका वैल्यू कम करना होगा, अगला साल उसका वैल्यू कम करना होगा। ये मोबाइल के एग्जांपल दिए, मोबाइल इस बार आप 10,000 के खरीदे, ठीक है 10,000 हो गया। अब अगला साल आप किसी को बेचिएगा तो उसका वैल्यू सेकंड हैंड का मिलेगा ना, तो इसी प्रकार डिप्रिसिएशन का वैल्यू, यानी कि किसी प्रोडक्ट का वैल्यू घटता है तो घटा तो उसका हम लोग को वैल्यू माइनस करना होगा। अब 8,000 में बेचो 2,000 घटाइए, क्योंकि इन साल तो प्रोडक्शन आप 8,000 का किए, यानी कि आप बेचे तो किसी का इनकम बना ना, तो उसका तो इनकम 8,000 का हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए ताकि वीडियो हम लोग जो जितना टाइम का बनता है बन जाए, और बाकी हम लोग कल दोनों मेथड को देखेंगे, क्योंकि 3 ही मेथड, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कैसे कैसे घटाएंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, और किसको नेशनल इनकम बोलेंगे, किसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है उसी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या था मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसका मैक्रो करता है, बताइए स्टडी किसका करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्कूटर जो भी, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड कमोडिटी, प्राइस ऑफ ए वीट इन मार्केट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ, इसको डिमांड सप्लाई सब तो इंडिविजुअल होता है, प्राइस ऑफ वीट इन मार्केट, प्राइस ऑफ वीट इन मार्केट, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बेहद ही खास है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस थ्योरी तो हम लोग कहाँ पढ़े थे, माइक्रो में पढ़े थे, तो यहाँ पे इकोनॉमी एज ए होल अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर
एक ये होगा जो भी जनरल प्राइस लेवल कहाँ पे देखते हैं, जनरल, पार्शियल नहीं है, जनरल। तो जनरल हम लोग मैक्रो में देखेंगे, ऑप्शन नंबर माइक्रो बी, नन बी होगा, ठीक है ना। जनरल प्राइस कहाँ देखते हैं, मैक्रो में। तो इस टाइप का देखिए वीडियो काहे ला बड़ा करना जाए, 20 मिनट का। चलिए आज 20 मिनट पढ़िए, ये सब खुद से ही पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़िएगा, देखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो 20 मिनट का बनेगा वीडियो, 20 मिनट का कल बनेगा। आज 20-20 मिनट ही पढ़िए, बाकी शॉर्ट टाइप ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा किस टाइप का पूछता है, ठीक है ना। व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड से बता दी ऊपर में, व्हाट इज ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो थोड़ा सा ऊपर पढ़ लीजिएगा, रिवीजन वगैरह करिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, जो पढ़ा है उसको जरूर रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। और मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ कैसे कैसे क्या होगा, यहाँ पर ही चलो, कहाँ चला गया, टोटल आउटपुट, उसके बाद इंटरमीडिएट को घटा देंगे तो हम जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रोस वैल्यू एडेड लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तो नेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जो भी टैक्स वगैरह हटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा, ठीक है। आपका डोमेस्टिक इनकम यहाँ पर, नेशनल इनकम यहाँ पर। तो यही आज का 20 मिनट का 21 मिनट का वीडियो, और मिलेंगे कल अगले वीडियो में। और कल आप लोग का चैप्टर छोटा ही बनेगा, 20 मिनट का वीडियो बनेगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद मैक्रो का अगला स्टार्ट कर देंगे, या फिर उधर में कोस्ट पढ़ाना है तो माइक्रो में उसको कर देंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।